वो जोशियों राजवंश का महान राजा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका राजकुमार बेटा चीन के चिंग राजवंश से संबंध बनाना चाहता था, उसने चोरी छिपे उसे जहर देकर मार डालने का आदेश दे दिया। और फिर बाहरी दुनिया को यह बताया गया कि युवराज ने खुद को तकलीफ देकर अपनी जान ले ली। युवराज की पत्नी को इस बात पर शक हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सच्चाई जानने की कोशिश की, राजा ने उसे भी कैद करवा दिया। अब इस भयानक सच्चाई को बस एक ही इंसान जानता था, वो था एक आधा अंधा डॉक्टर। राजा की साजिश को बेनकाब करने के लिए वो चोरी छिपे राजवैद्य के घर पहुंचा, जिसने युवराज को जहर दिया था। वहां उसे राजा की राजवैद्य को लिखी गुप्त चिट्ठियां मिली, जिनमें युवराज को खत्म करने की बात साफ साफ लिखी थी। डॉक्टर इन पत्रों को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजा की लिखावट नहीं लग रही। लेकिन तभी स्वर्गवासी राजकुमार के बेटे ने पत्र उठाकर देखा और कहा, ये दादाजी की ही लिखावट है, लेकिन उन्होंने इसे अपने बाएं हाथ से लिखा है। उसने बचपन में एक बार राजा को ऐसे लिखते देखा था, लेकिन एक बच्चे की गवाही को सबूत नहीं माना जा सकता था और सीधे राजा पर आरोप लगाना असंभव था। तभी डॉक्टर को एक तरकीब सूझी। उसने राजा का इलाज करते हुए उसकी दाहिनी बांह को अस्थायी रूप से सुन्न कर दिया। तभी राजा के सुरक्षा गार्ड आए और बोले कि राजा को तुरंत युवराज की याद में एक पत्र लिखना होगा। राजा ने टालने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। मजबूरी में उसने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। अब जैसे ही वो पत्र पर मुहर लगाने वाला था, उसकी नजर डॉक्टर के पैर पर पड़े घाव पर पड़ी और राजा तुरंत समझ गया कि यह आदमी कौन है। राजा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन डॉक्टर निडर था। उसने राजा की गर्दन पर लगी सुई को और गहरा चुभा दिया, जिससे राजा तुरंत बेहोश हो गया। डॉक्टर ने झटपट मुहर उठाई और पत्र पर लगा दी और वहां से भाग निकला, लेकिन महल के सैनिकों ने उसका पीछा किया। डॉक्टर अंधेरे पुल के नीचे छिप गया, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे देख लिया। सौभाग्य से डॉक्टर की नजरें अंधेरे में भी देख सकती थीं। उसने एक सैनिक की वर्दी पहन ली और महल से सुरक्षित बाहर निकल गया। इसके बाद उसने सबूत प्रधानमंत्री को सौंप दिए। अब सच्चाई सबके सामने थी और सभी मंत्री राजा को गद्दी से हटाने की तैयारी करने लगे। डॉक्टर अब महल की साजिशों से दूर जा सकता था, लेकिन तभी उसने सुना कि युवराज का बेटा गंभीर रूप से बीमार है और राजा ने राजवैद्य को उसे देखने के लिए बुलाया है। डॉक्टर समझ गया कि राजा उसे भी मारने की योजना बना रहा है। उसने तुरंत भागने का विचार त्याग दिया और सीधा बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि राजवैद्य पहले ही बच्चे को सुई लगा चुका था। गुस्से में डॉक्टर ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन राजवैद्य ताकत में उससे ज्यादा था। डॉक्टर नीचे दब गया, लेकिन आखिरी पल में उसने पास रखी एक सुई उठाई और सीधा चिकित्सक की आंख में घोंप दी।